जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे रिलेशनशिप में जो होता है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। जी दोस्तों, कि आजकल जो संसार में जो चल रहा है, जिसके कारण लोग अपने जो भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उनके रिश्ते में ऐसा परेशानी या सिचुएशन आ जाता है जो होना रहता है, प्रारब्ध में ही उसका लिखा रहता है जिसको होना रहता है, लेकिन वह कभी कभी मान नहीं पाते हैं जो लोग ऐसी परिस्थिति में हो जाते हैं। जैसे कि गृहस्थ जीवन है या रिलेशनशिप है, उसमें कहीं उस पर्सन या पार्टनर एक दूसरे में किसी का अफेयर हो गया है और वो तो प्रारब्ध में ही लिखा था, तो उसके कारण ऐसा हुआ है, ऐसा हो जाता है। तो उस समय अगर वहाँ व्यक्ति या पर्सन या पार्टनर अपने जो लाइफ को, जीवन को बदलना चाहता है, वहाँ अपने आप को गिल्ट महसूस करता है और अपने आप से स्वयं माफ़ी मांगता है और ईश्वर से भी सक्षम होकर अपने प्रार्थनाओं में अपने दिल से माफ़ी मांगता है कि मेरे से ऐसा गलती हो गया है और उस गलती को सुधारने का कोशिश करता है। तो उसे कैसे अपने आप को सुधारना चाहिए और कैसे उस अपने जो पार्टनर है उनके सामने अपने भावनाओं को रखना चाहिए, उसके बारे में है दोस्तों। जी दोस्तों, क्योंकि कभी कभी होता है कि लाइफ में हम एकदम ज़्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते हैं और इतने गुस्से और क्रोध में रहते हैं कि हमको लगता है कि हम उससे बात ही ना करें, हम उससे अपनी सारी बातें शेयर ना करें, हम उससे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ दें। ऐसा हमें महसूस होता है। जो हर किसी के जो प्रॉब्लम है या सिचुएशन है, सबकी अलग अलग होता है दोस्तों। लेकिन जब वह व्यक्ति या उनके पार्टनर अपने आप को खुद गिल्ट महसूस करता है, खुद अफसोस करता है, तब उसके लिए यह बातें हैं दोस्तों। अगर वह महसूस करता है, अगर वह पार्टनर उसके सामने अगर आता है या किसी प्रकार से आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में, और अपने गलतियों को महसूस कर रहा है और अपने गलतियों का एहसास है उन्हें, और आपसे वहाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, बताना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है वो, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? उस समय कैसे अपने जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है उसको हैंडल करें? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति या पार्टनर से ऐसे प्रॉब्लम में रहते हैं तो हम किसी दूसरे अदर पर्सन के कारण या मैटर के कारण वो कई दिनों से हमसे दूरी बना लिए रहते हैं और कई दिनों से हमसे बातें नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ रहता है एक दूसरे में, एक दूसरे बात नहीं कर पाते हैं। तो जो उनका कनेक्शन रहता है वो डिवाइड हो जा रहता है और फीलिंग्स भी चेंज हो जाता है, जिसके कारण तब उस समय हमें कैसे अपने प्रॉब्लम को, अपने जो लाइफ में जो भावना है उसको कैसे व्यक्त करें। तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं कहूँगी दोस्तों कि आप स्वयं अपने आप को एकांत में बैठिए, अपने आत्मज्ञान का चिंतन करिए और परमात्मा से जुड़कर अपने आप को पहचानिए कि क्या मैं सच में सत्य हूँ, क्या मैं स्वयं अपने आप से माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर आप में इतनी प्योरिटी है, अगर आप में सच्चाई आ गई है, आप सच्चे प्रेम से परमपिता परमात्मा से माफ़ी मांग रहे हैं, जिस कार्य से आपने गलत काम किया था, अगर किसी को धोखा दिया था, किसी को चीट किया था, उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं परमपिता परमात्मा से, और उस व्यक्ति से जो जिसके साथ आपने किया है उसको भी मनी मन में आप माफ़ी मांग रहे हैं। उनको तो सामने वाले को पता नहीं है, लेकिन आप दिल से उससे माफ़ी मांग रहे हैं। तो आप अपने भावनाओं को प्योरिटी रखें मित्रों, उसके सामने क्लियरिटी रखें और स्वयं जाकर अपने आप को उनके सामने कहिए। क्योंकि जब तक आप स्वयं उनके साथ बैठ के शांति भावना से, शांति माहौल से बात नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले आपको कैसे समझेगा।
तो उनके साथ प्रेम पूर्वक बात कीजिए, शांति पूर्वक सबसे पहले बात कीजिए। अगर आपका मन ही शांत नहीं रहेगा, आपका मन ही इधर इधर भटकता रहेगा, तो आप सामने वाले पर्सन से कैसे बात कर पाएंगे, उनको अपनी भावनाओं के बारे में कैसे बता पाएंगे। उसके लिए है दोस्तों, अपने भावनाओं को बताना है, आपने जो गलती किया था उसको जिस तरह आपने रियलाइज़ किया है, जिस तरह आपने उनको उस सिचुएशन में डाला था, तो आप उनके लिए प्योर रहे दोस्तों। आप सच्चे भावना से परमपिता परमात्मा से आप अगर सुधरना चाहते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को सुधारना चाहते हैं, या अपने पार्टनर लाइफ में अपने पार्टनर को सच्चे प्रेम करते हैं, तो आप पूरी तरह प्योरिटी हो जाइए, स्पिरिचुअल में आ जाइए, अध्यात्म मार्ग से जुड़िए, और भगवान के जो दिखाए हुए सच्चे मार्ग है उनसे जुड़कर आप अपनी आत्मा का सही चिंतन करिए कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ, अगर मैं सच्चाई के साथ चल रहा हूँ, अगर मैं सुधर गया हूँ, तो मैं हमेशा के लिए सुधरूंगा, मैं प्योरिटी रखूँगा अपने आप में, मैं ऐसे रिलेशन को कभी दोबारा उसको धोखा नहीं दूंगा। ऐसे अपने मन को कॉन्फिडेंस करिए और हमेशा के लिए प्योरिटी बनाइए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप में क्लियरिटी नहीं रहेगा, जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि मैं भी अच्छा इंसान बन सकता हूँ, मैं भी अच्छा पार्टनर बन सकता हूँ, मैंने जो पिछले पास्ट में किया था उसको डबल ऐसा सिचुएशन नहीं ला सकता, ऐसा सोच के आप क्लियर रहेंगे, तो आपकी जो भावना है वो सामने वाले पर्सन भी समझ जाएंगे। लेकिन इसको आप प्रेम से समझाइए, बैठ के उनसे बातें कीजिए, क्योंकि अगर जो पास्ट की बातें हैं उनको बाद में जैसे कि ला लिए और उनके सामने वही बात को फिर रिपीट कर दिए, तो आपका जो रिलेशनशिप है या पार्टनर लाइफ है जो सुलझता रहता है, वो भी और किसी तरह आग डाले जैसे हो जाता है। तो आप शांति पूर्वक से, क्लैरिटी के साथ, सच्चे मन से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए, अगर आपसे गलती हुआ है तो आप उससे माफ़ी मांगे, सॉरी बोले, क्योंकि एक सॉरी से सभी काम हल हो जाता है मित्रों। जब तक हम किसी से, अगर हमारा खुद का गलती है तो उसको स्वीकार करना भी आना चाहिए मित्रों, क्योंकि गलती रहता है तो कभी उसको झूठे सपनों की तरह ना रखें, उसको आप सच्चे मान के कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही क्लैरिटी हूँ, ऐसा सोच ना बनाइए दोस्तों। अगर आपसे गलती हुआ है तो उस सच्चाई को आप मतलब क्लैरिटी मन से एक्सेप्ट कीजिए, उसको रियलाइज़ कीजिए कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, ये सच्चे दिल से उनके साथ कहिए, तो शायद आपकी भावनाओं को भी, आपके प्रेम को भी समझेंगे। आप अपने मन में डर ही बना कर रखेंगे, आप अपने मन में अलग अलग प्रकार के थॉट्स रखेंगे कि शायद मैं उससे कहूँगा तो शायद मेरे बात नहीं मानेंगे, या मैंने उसको थोड़ा सा कुछ कह दिया तो या क्या सोचेंगे वो, ऐसा सोच मत बनाइए। आप प्रेम से उसको बोलेंगे या अपनी बात कहेंगे तो ज़रूर सुनेंगे मित्रों, लेकिन आप सबसे पहले अपने आप को हील करिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बनिए, और तभी होगा जब आप सच्चे मन से जो ईश्वर है उनसे जुड़ेंगे, परमपिता परमात्मा है उनसे आपका कनेक्शन होगा, क्योंकि आपके मन में और आपके थॉट्स में क्लियरिटी तभी आएगा जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, क्योंकि हमें ईश्वर के द्वारा बहुत सारी अनकही बातें, सत्य बातें, गाइडलाइंस मिलता है, कुछ मैसेज के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, जिससे हम एक सच्चे इंसान और अच्छे इंसान बन सकते हैं दोस्तों। और हमारे जो रिलेशन है या रिश्ता है वो एक सच्चाई के आधार पर ही निर्भर रहता है। अगर हम में सच्चाई नहीं है, हम में क्लैरिटी नहीं है, हम किसी को चीट, फ्रॉड या धोखा देते हैं, तो सामने वाला हमको नहीं समझ सकता है। अगर आपके सिचुएशन में ऐसा है, आपके पार्टनर लाइफ में ऐसा है, तो उसको क्लियरिटी रखिए, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उनको डबल दोहराए नहीं। आप सच्चे मन से जुड़िए और सच्ची भावनाओं को व्यक्त करिए,
क्लियरिटी रखें, क्योंकि हम जितना बढ़ाएंगे बातों को उतना बात बढ़ता है और बात बढ़ने के कारण रिश्ते बिगड़ते हैं, रिश्ते कभी सुलझते नहीं हैं मित्रों। तो क्लियरिटी रखें, अपने आप को क्लियरिटी रखें, अपने प्रेम को सकारात्मक रखें और ईश्वर के मार्ग पर जरूर जुड़िए दोस्तों, क्योंकि हम जितने ईश्वर के मार्ग पे जुड़ते हैं तो हमारा मन पॉजिटिविटी के साथ रहता है, हमें गंदे आचरणों की तरह जाने नहीं देते, हमारा व्यवहार अच्छा रहता है, हम लोगों के साथ भी अच्छे व्यवहार करते हैं और वहीं से हमारा सोच में सकारात्मकता बदलाव होता है, जिसके कारण हम सामने वाले पर्सन को अपनी बातों का, अपने जो हम उसके साथ क्या बोलना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, उसको हम उनके साथ अपनी भावनाओं को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप सच्चे रहिए, अच्छे रहिए और सकारात्मक मन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप जब भी बात करें तो प्रेम पूर्वक शांति से बात करें दोस्तों, ताकि आपके रिश्ते भी सुधरे, आपके रिश्ते में निखार आए और आप दोनों में प्रेम बने। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस वीडियो में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।